मैं आपको बताऊंगी। आप सब में से कौन ऐसा है जो मोबाइल यूज नहीं करता है? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग ट्राई करेंगे, यूज नहीं करता। किस चीज का अकाउंट है इंस्टाग्राम पे नहीं है? नहीं है। तो आपने वहाँ पे एक डाला होगा, आपने कॉन्टेक्ट क्या डाला? जिस जिसका अकाउंट है आपने कॉन्टेक्ट कौन से डाले? वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अंडर 18 अबाउ 18 ऐसा ऑप्शन आता है। तो आपने आपकी कॉन्टेक्ट डालने के बाद आपका अकाउंट ओपन हुआ नहीं? ऐसा कोई आपने ट्राई किया है ना? इंस्टाग्राम में, फेसबुक में ऊपर आप लोग जब अपना बर्थडे डालोगे तो वो जब वेरीफाई करते हैं आपका जो एज है वो 18 से कम करता है तो आपका अकाउंट नहीं होता। तो इसी के लिए है ताकि 18 के ऊपर वालों को ही अकाउंट ओपन आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग 18 के कम वालों को चाइल्ड बुलाते हैं, तो चाइल्ड क्राइम नहीं करते। जैसे कि आप गाड़ी चलाते समय लाइसेंस जब आपको देते हैं वो भी आप 16 या 18 के ऊपर होने के बाद ही आप गाड़ी चलाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन 1 चलाता है? घरे वालों ने दे है ना, अलाउ है आपको, लाइसेंस है आपके पास नहीं है तो फिर हेलमेट से चलाते हो या बिना हेलमेट चलाते हो? तो आप लोग तो ड्राइव कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, आप जब इंस्टाग्राम में, चलो हमारा अकाउंट नहीं होता है लेकिन हम लोग घर वालों के या फिर भाई बहन या फिर मम्मी पापा के फोन में इंस्टाग्राम ओपन करके हम लोग रील देखते हैं या फिर किससे चैटिंग करते हैं। तो वो सब लोग आपके पहचान वाले होते हैं? नहीं होते, स्ट्रेंजर्स भी होते हैं ना। किसी का तो फोटो लगा हुआ होता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो अच्छा है, तो हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। थोड़ा लेकिन ऐसा सीरियस पे ओके, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो चेहरा पता भी नहीं होगा कि ये ऐसा आगे जाके हो सकता है। तो ये सब होने से पहले देखो, ये होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सब होने के बाद आप लोग कंप्लेंट करते हैं, पुलिस की तरफ आते हैं, लेकिन वो हम जो गिरफ्तार करते हैं या फिर उसको पनिश करते हैं वो तो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर लेंगे। लेकिन आपका नुकसान होता है उसका क्या? जो हम बोलते हैं सोसाइटी में हमारे माँ बाप की इज्जत चली जाती है या फिर हमारा जो सोशली नाम होता है वो कम हो जाता है, हमारे तरफ देखने का जरिया लोगों का बदल जाता है। और लड़कियों के बारे में तो ऐसा होता ही है ना, तो उसके बारे में क्या वो फिर रिकवर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम जब तो रिक्वेस्ट आती है तो जो हमारे साथ चैटिंग करते हैं हम रिप्लाई देते हैं, शुरू में वो सब अच्छा लगता है लेकिन उसके बाद वो अलग से डिमांड करने लगते या फिर आपका फोटो देखिए, आप ड्रेस बहुत अच्छी लगती हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हमको कोई अच्छा बोल रहा है तो चलो भेज देते, क्योंकि वो आपका फॉल्ट नहीं है, ये एज का डिफॉल्ट है। क्योंकि इस एज में ऐसा होता ही, इस एज में ऐसा सब कुछ अच्छा लगने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमसे जितना अच्छे से बात करता है उतना तो कोई करता नहीं है, घर में भी हमें से इतना अच्छा कोई बोलता नहीं है, इतना हमारी तारीफ कोई करता नहीं है। तो हम लोग फोटो भेज देते हैं और उसके बाद ये होता है वो लोग जो फ्रॉड करते हैं वो हमारा चेहरा लगा के नीचे दूसरी जो हीरोइन होती है उसका नीचे का म्यूट करने लगाते हैं और फोटो चेहरा अपना होता है, वो वीडियो फोटो वायरल कर देते हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक बार वायरल होने के बाद ज्यादा से ज्यादा उसको सजा हो सकती है, लेकिन आपका तो वायरल हुआ है उसका हम भरपाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो इससे बचने के लिए पहले से ये करना है कि उसको रिप्लाई नहीं करना, स्टेटस लोगों का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी को उम्र नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मोबाइल का यूज स्टडी के लिए कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज
मीटिंग रहती है, तो आपको मोबाइल यूज करना ही है, लेकिन वो अच्छा यूज करना है उसका। गूगल सर्च अच्छा करना है, यूट्यूब पे अच्छा वीडियो, स्टडी मटेरियल का वीडियो जो है, लड़कों के लिए भी यही है, लड़कों के लिए भी यही है, वो देखना है। जो उनका इंस्पायरिंग होता है, हमें लगता है कि ये ओरिजिनल है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं होता। वो लोग फ्रॉड करने के लिए या फिर आपसे जो हम लोग बोलते हैं पैसा मांगने के लिए। अभी देखो यही फ्रॉड अलग वे से कैसा होता है। सपोज मुझे एक बंदे ने मैसेज किया और मैंने उसको रिप्लाई दिया, अच्छा लगा, बोलते चले गए, या फिर ये लड़की है सामने वाली, उसका फोटो उसने मांगा, उसका फोटो इसने दे दिया, और फोटो देने के बाद उसने जब उसका गलत फोटो तैयार किया, उसको मॉर्फिंग बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर फ्रॉड के टर्म में उसको मॉर्फिंग बोलते हैं। मॉर्फिंग यानी क्या, चेहरा इसका लेकिन नीचे वाला पार्ट जो होता है वो अलग वाली लड़की जो होती है, न्यूड किया हुआ फोटो होता है, वो वायरल कर देते हैं, और वो फोटो भेजता है और बोलता है कि ये तेरा मैं फोटो वायरल कर दूंगा, तेरे माँ बाप को दे दूंगा, और ऐसा बोल दूंगा कि ये फोटो तूने भेजी, इसलिए मुझे इतना पैसा दे दे। ये वायरल नहीं करने के लिए ये लड़की या फिर कोई भी लड़की हो, ऐसा हुआ है इसलिए मैं केस स्टडी बता रही हूँ आपको। तो ये लड़की क्या करती है, घर में से कुछ चुरा के या फिर मम्मी का सोना गहना कुछ तो लेके, पापा का पैसा लेके वो लड़की को दे देती है, या फिर अकाउंट डिटेल्स देती है। इससे क्या होता है, अकाउंट डिटेल देने के बाद ओटीपी आता है, ओटीपी भी शेयर करने के बाद अकाउंट पूरा खाली हो जाता है, किसका, आपके माँ बाप का। इससे नुकसान किसका होता है, आपका होता है। और वो ओटीपी देने के बाद आपके सारे डिटेल्स उस लड़की को जाते हैं, जो भी आपके माँ बाप आपके लिए कमाते हैं वो सब उनको जाता है, उस लड़की को जाता है। क्यों? सिर्फ आपके गलती के लिए। आपको ऐसा शुरुआत में ऐसा हमको लगता भी नहीं, पहले 6 महीने तक ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा बंदा करेगा, या फिर ये सारे करने के लिए ये मोटिव कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन वो सब हो जाता है, जाने अनजाने में वो सब हो जाता है, और हम खुद को बचाने के लिए घर वालों का पैसा या फिर घर वालों का जो कमाया हुआ, वो सब एक बार याद रखना, वो सब सुबह से उठ कर शाम तक किसके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं ना। तो हम लोग इस एज में आके छोटी सी गलती या फिर एक बंदे के लिए जो कल परसों हमारे साथ अच्छा बोल रहा है, या फिर थोड़ा सा हमारी तारीफ कर रहा है, इसके लिए हम वो सब दे दे, हमारी फोटोज, हमारे सब आपका जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है ना, हम सब बता दे। वो फिर क्या करता है, आप सपोज आपने ऐसा बताया कि मेरा एक छोटा भाई भी है, वो इस स्कूल में जाता है, हमको ये बताने के लिए कुछ अलग नहीं लगता कि हाँ मैं तो मेरे फैमिली को आप बता रही हूँ, लेकिन वही मेरा भाई एक 8 दिन बाद 10 दिन बाद तो गायब हो जाता है। क्यों? आपको ऐसा लगता भी नहीं कि जो बंदे के साथ आपने चैटिंग की है, जिसको आपने ये सब इंफॉर्मेशन दी है, उसने उसे उठाया है क्योंकि पैसे के लिए। तो ये सब फ्रॉड होता है। हमें ऐसा, आपका एज का मैटर है, ये सब आपको ऐसा लगता भी नहीं कि ये सब हमारे साथ फ्रॉड होगा, इसका प्रमाण ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए हम लोग अवेयरनेस के लिए ऐसे स्कूल कॉलेज में जाके ये बताते हैं ताकि आप इस फ्रॉड से बचें। एक बार पैसा जाने के बाद वो वापस नहीं आता है, एक बार आपके माँ बाप की इज्जत जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। कुछ टाइम पहले मैं भी आप ही में से यहाँ पे बैठ के ऐसा लेक्चर किसी का तो सुनती थी, लेकिन मैं जब इस एज में थी कुछ बातें इग्नोर करना है। मेरे फ्रेंड को बॉयफ्रेंड है तो मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए, मेरे फ्रेंड को गर्लफ्रेंड है तो मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे भी घूमना है फिरना है। लेकिन यही एज है, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मेरे फ्रेंड का तो 92% आया है तो मुझे भी 92% लाना है। मेरा फ्रेंड किसी एग्जाम में टॉप किया है तो मुझे भी उस एग्जाम में टॉप करना है। ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पे, देखो सब लोग के मुंह पे एक स्माइल है, क्यों है? क्योंकि ऐसा ही होता है, इस एज में ये सब बातें होती है, लेकिन हमको किसका सुनना है, हमें कैसी बातें ध्यान में रखनी है, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
मैं भी ऐसा ही सुनती, सर भी ऐसा ही सुनते कि जो टीचर्स है आपके वो भी उस एज में वैसे रह जाते हैं। तो फिर आज यहाँ पे खड़े रह के आपको सिखाते या फिर मैं ऐसा लेक्चर देने के लिए आती हूँ, तो आने के लिए भी आप के एज में से मैं भी गई हूँ ना, तो कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ती है। कुछ आपके लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 100 और 103 पे लड़कियों ने कॉल किया, तो आपके लिए हमारी निर्भया स्टाफ का एक कमिटी, मतलब एक गाड़ी है जो 24/7 आपके लिए घूमती है। आप जहाँ पे भी हो, आपने 103 आपके साथ कुछ गलत हरकत होती है या फिर किसी ने छेड़खानी की, जाते आते समय कोई ग्रुप खड़ा है, सीढ़ियां लगाता है, कुछ बोलता है, टॉन्ट पास करता है, आपको घबराहट हुई तो आप 103 पे कॉल कर सकते हैं। वो गाड़ी हमारी वहां पे आएगी, वो बंदे को लेके जाके जो कुछ सजा होगी हो जाएगी, लेकिन आपने उसको रिस्पॉन्स किया तो वो बात आगे बढ़ती है। शुरुआत में हम सिर्फ चेहरा देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह वो अच्छा है, रोज देखता है, रोज शायद वो मुझे पसंद करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब टाइम पास इस एज में चलता ही है, लेकिन यही एज है आपका करियर बनाने के लिए। तो एक बात ध्यान में रखना, जब ये सब होता है तो हमें उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। मोबाइल का यूज, सोशल मीडिया का यूज स्टडी मटेरियल के लिए ही करना है ना। सब लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट डिलीट करेंगे, अभी करेंगे क्या? नहीं, तो हम लोग आपका सब डिटेल्स मंगवा देंगे सर लोगों से और आपके केस करेंगे, क्योंकि आप तो 18 से कम हो, आप लोग का एज पूरा नहीं है। तो आपको जाके इंस्टाग्राम का अकाउंट या फिर फेसबुक का अकाउंट जो डिलीट करना है, जब तक आप 18+ नहीं होते, 18+ होने के बाद आपको वो अकाउंट ओपन करना है। और एक फ्रॉड होता है जिसको साइबर फ्रॉड कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए हमें एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 1930। जैसे कि लड़कियों के लिए 103 ये नंबर अलग से है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड जो मोबाइल के जरिए से जो पैसा हमारा जाता है ऑनलाइन अकाउंट में से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर अलग से कौन से मोबाइल से रिलेटेड कौन से फ्रॉड होते हैं, या फिर कोई तो कॉल करता है, हमारे मम्मी पापा को होगा या भाई बहन को होगा, जो कि ब्लैकमेल करते हैं, सेल्सर की कॉल करते हैं, कुछ तो अलग ही बोलते हैं। ऐसा कोई भी फ्रॉड होता है 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए। वो डायल करने के बाद वो आपको पूछेंगे सब इंफॉर्मेशन कि कैसा फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद हम आपको मदद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको पुलिस स्टेशन ही जाना है या फिर कुछ ऐसा नहीं, आप ऑनलाइन भी वो ऑनलाइन या फिर कॉल पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये एक हुआ साइबर के बारे में। साइबर मतलब क्या? जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जो कि फोन के जरिए होते हैं, जो हमें ऑनलाइन पैसा, ऑनलाइन वो जो गेम खेलते हैं आप लोग मोबाइल पे, गेम खेलते समय एक लिंक आती है, अचानक से लिंक आती है और वो कहते हैं ये डाउनलोड कीजिए, इससे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और हम लोगों को इतना तो है नहीं, हम लोग वो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक अच्छा सा पिक्चर आता है, आपको लगता है वो कलश होता है, उसमें पैसा दिखता है, हमें ऐसा लगता है वाह हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो हम उस पर भी क्लिक करते हैं। वो करने के बाद हमको एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी मांगते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि वो ओटीपी देने के बाद हमको पैसा आ जाएगा, वो वेरीफाई कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ओटीपी जो होता है, हमारा जो आपके मम्मी पापा का जो मोबाइल नंबर बैंक को लिंक है, वो डिटेल्स वो लेते हैं और उनके अकाउंट से पैसे चला जाता है, ना कि आपके मोबाइल में या आपके अकाउंट में पैसा आता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो पैसा चला जाता है। जो ये फ्रॉड होते हैं उसके लिए 1930 ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। और आपके अभी मुझे बताओ गुड टच बैड टच ये क्या होता है? कोई तो एक जन बताओ, आपको पता है गुड टच बैड टच क्या होता है? बताओ। हाँ, बोलते हैं जैसे फैमिली
फैमिली मेंबर ने या टीचर ने या डॉक्टर ने हमें टच किया तो वो ग्रुप टेस्ट होता है, और किसी एग्जाम ने हमें टच किया तो वो प्रैक्टिस आगे बताइए सब। हमें हमारे घर वाले जब आशीर्वाद देते हैं या फिर गले लगाते हैं, हमने कुछ अच्छा काम किया या फिर स्कूल में से जाने के बाद या हमें कुछ नर्वस फील होता है तो हमारी माँ हमें गले को लगाती है या फिर पापा करते हैं, बहन भाई कुछ करता है, जिससे हमें कंफर्टेबल लगता है वो गुड टच है। कंफर्ट बहुत जरूरी है, जिससे हमें कंफर्टेबल लगता है। लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही पैर टच करते हैं, लड़कों के साथ भी ये फ्रॉड होता है। लड़कों के साथ, बहुत लड़कों के साथ ये होता है। कोई ऐसा हो या फिर हमें घर में बुलाते हैं, लड़कों के साथ भी होता है जो कि अच्छा बात करते, ऐसा बोलते हैं कि चलो हम लोग मूवी देखते हैं, घर में बुलाते हैं या फिर अलग जगह पे टच करते हैं या फिर फोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं। तो हमें तुरंत हमारे घर वालों को बताना है, जो कि मम्मी पापा हो सकता है, दोस्त को नहीं बताना, क्योंकि दोस्त को बताने के लिए उसके बाद क्या होता है, हमारा दोस्त हमारे ही एज का है, तो वो हमें यही बताना है कि किसी को बताना मत, है ना। आपकी फ्रेंड हो तो पहला यही बोलते हैं कि किसी को बताना मत, कोई क्या बोलेगा, इससे वो बढ़ जाता है। वो जो अंकल है या वो कुछ तो होगा, मतलब आपके साथ अंकल होगा, आपके साथ आंटी होगी, कुछ भी हो सकता है, वो हमें फिर से बुलाएंगे, फिर से वही बात दोहराती हुई चली जाएगी। लेकिन हमें जब वो स्टॉप करना है तो एक तो आपको मम्मी पापा को या फिर भाई बहन को या फिर आपके नजदीक की संघर्ष नगर भीड़ चौकी है, वहाँ पे आके वहाँ पे एक मैडम या फिर मैं होती हूँ या फिर आपको जेंट्स कोई भी आपको बता, मतलब आप बोल सकते हैं उनको कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है, या फिर आपको कॉल करके भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका नाम बाहर आ जाएगा या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम बताने के बाद पुलिस घर पे आ जाएंगे। हमारी सोसाइटी में ऐसा होगा कि अरे इनके घर पुलिस क्यों आ गए, तो वो सब जगह पे हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताते हैं हम लोग कि हम जब ऐसा इन्वेस्टिगेशन या फिर ऐसा इंक्वायरी करने के लिए जब जाते हैं तो सिविल ड्रेस में जाते हैं, जैसे आपके टीचर्स लोग हैं, नॉर्मल पीपल बन के जाते हैं, हम लोग सिविल में जाते हैं, यूनिफॉर्म में नहीं जाते, ताकि लोगों को पता ना चले हम किस लिए आए। हाँ, तो ये आपके सिक्योरिटी के लिए है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं हम लोग, वो हमारी जिम्मेदारी है। जब छोटे बच्चों के साथ फ्रॉड होता है या फिर कुछ गलत हरकत क्राइम होता है तो हम लोग सिविल में जाते हैं। यूनिफॉर्म पे जाने के बाद वो बहुत सोसाइटी में फैल जाता है, इसलिए हम यूनिफॉर्म पे नहीं जाते। और हम लोग बहुत टाइम तो जाते ही नहीं, फोन पे इंक्वायरी करके वो लोग को पुलिस स्टेशन बुलाते, तो वो तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन भी हो जाती है वहाँ पे। तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई चेस्ट पे या फिर अलग जगह पे कोई टच कर रहा है या फिर कोई सी डिमांड कर रहा है, तो उससे घबराते हुए चुप नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। हमारे घर में भी ऐसा होता है जो करते हैं लोग, मतलब चाचा मामा कोई भी हो, अंकल आंटी कोई भी, तो आपको बताना है। और एक बात, अभी रोड सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कोई गाड़ी चलाता है और गाड़ी पे हेलमेट बिना हेलमेट चलाता है ना, तो गाड़ी कैसे चलाना है, 3 लोग बैठ के चलाते हैं, हम लोग चलाना ही है, वो तो हमारा रूल है। 3 लोग ना या 4, 3 लोग या लोग तो आप 3 है ना, ये मेरे साथ दे दो अभी। 3 लोग चलाना चाहिए ना, तो रेड सिग्नल, जो रेड कलर आता है सिग्नल पे, वहाँ पे गाड़ी लेके भागना है और 3 हमारे घर वाले जब ऐसा करते हैं कि बिना हेलमेट चलाते हैं, वो हेलमेट का जो है वो आप ही की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए है।
तो आपके माता पिता बहन भाई कोई भी हो जो बिना हेलमेट घर से बाहर निकलते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको हेलमेट देना है, भूलना नहीं है, क्योंकि वो उनकी सेफ्टी के लिए है। ट्रिपल सीट गाड़ी नहीं चलाना है। टू व्हीलर का नाम ही ये है कि दो ही लोगों के लिए, टू व्हीलर जैसे दो व्हील से दो ही लोग उन पे बैठ सकते हैं, तो उसको थ्री व्हीलर नहीं करना। और जो सिग्नल का जो है उसी का भी एक साइंस है, वो भी आप ही के सेफ्टी के लिए बनाया गया है, तो वो भी सब रूल्स और रेगुलेशंस का आपको पालन करना है। घर वालों को बताना है। आप तो अभी गाड़ी चलाते नहीं हो, तो जब आप पीछे बैठते हो तो आपके माता पिता या बहन भाई को आपको रुकाना है कि अभी अभी चलो, है ना? ग्रीन पे चलो। तो अभी कौन मोबाइल का यूज अच्छे के लिए करेगा, स्ट्रेंजर से बात नहीं करेगा, पढ़ाई पे ध्यान देना है ना? आपने आप ऊपर नहीं किया। किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा कि किसी के साथ ऐसा कोई हुआ होगा कि कुछ बताने का है लेकिन कुछ हुआ है पहले, लेकिन बता नहीं पाए किसी को, या फिर अभी भी हो रहा है कि कोई मतलब हरास कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, त्रास दे रहा है, तो आप अभी भी पुलिस स्टेशन संरक्षण पीठ चौकी है, वहाँ पे आके गायकवाड़ मैडम या फिर मैं वहाँ पे होती हूँ, आप आके बोल सकते हो। आपका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा, और यहाँ पे एक पेटी लगा देना, वहाँ पे आप बिना नाम का भी चिट्ठी डाल सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी। जब पेटी नहीं होगी तो आप चिट्ठी मतलब उस पे लिख के कि क्या क्या हो रहा है, कौन आपको हरास कर रहा है, वो आप डाल सकते हैं, तो वो हमारे तक आ जाएगी। वो नहीं होगा तो आपको पुलिस स्टेशन में आके भी कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों के साथ। आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। कोई है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, होगा तो बोल सकते हैं। आपको पुलिस वालों के यहाँ पे जाने के लिए डर लगता है, तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं ना, तो आप बोल सकते हैं बिना हिचकिचाते, आप पुलिस चौकी पे भी आके बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो साकीनगर का पुलिस स्टेशन और आपका, मैं और मेरे विद्यार्थी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और आपने इनको प्रबोधन दिया इनका। मैं पूरा इसे ये करता हूँ आपके सामने। जब आप बोल रहे थे कि किसी का इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट है क्या, या किसी का बॉयफ्रेंड है क्या, तो चेहरे में ना ऐसे, मैं पीछे से इसलिए पीछे खड़ा था कि पीछे मैं देख रहा, तो मूवमेंट से पीछे के मूवमेंट हुई तो पता चला कि जो देख रहा था ना उसका तो शायद इंस्टाग्राम नहीं होगा, लेकिन दूसरे किसी का होगा, जिसका होगा वो उसकी तरफ देख रहा है कि तेरा अकाउंट है, मेरा अकाउंट नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ बच्चे थे, आपने कहा कि मोटरसाइकिल कौन चलाता है, तो 3-4 बच्चों ने हाथ उठाया था, ठीक है ना? तो कानून की नजर में ये जो है ये जुर्म है, ध्यान रखना। अभी 3 सीट और 4 सीट की तो बात ही जाने दो, 2 सीट भी चलाना अलाउड नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये बिलो 18 है, तो लाइसेंस तो होगा नहीं। तो आपको बता दूं कि इन केस सुबह में अगर या दोपहर के टाइम पे चला ले और अगर एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, अव्वल तो हो नहीं, अगर हो गया तो जिसके नाम पे मोटरसाइकिल होगी वो जमा हो जाएगा वहां पर, जो फिर कोई आपका रिलेटिव हो, आपके घर वाले हो, या आपके दोस्त हो, या आपके दोस्त के वालिदैन हो, ठीक है? इसी तरह से लड़कियों को भी देख रहे थे, वो तो किसी जैसे कि बताया कि इंस्टाग्राम बनाने के टाइम पे क्या होता है, घर पे आपके बड़े भाई बहन होंगे, बड़े भाई होंगे, उनकी शादी हो गई होगी तो भाभी होगी, चाची होगी,
ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, उनका बर्थडे वगैरह लेके ओटीपी डाल के अपना इंस्टाग्राम बना लेते हैं। और इन केस कभी भी इन्होंने जिंदा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जितने बैठे हैं ना 10-12 का तो होगा ही होगा, वो पीछे जो है, क्योंकि मैं पीछे से ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ लोगों के सबकी मूवमेंट हो रही थी जब आप बोल रहे थे, तो हो सकता है कि होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े भाई या बड़ी बहन या भाभी जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, आपका नहीं होगा, लेकिन आप उनका इंस्टाग्राम जो है वो इस्तेमाल करते होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बराबर है ना। तो ये कानूनन जुर्म है। ठीक है।